नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए हम देख रहे थे भूगोल के जो 20 क्वेश्चन आएंगे उनको टेस्ट के रूप में। अब तक 16 टेस्ट हो चुके हैं, आज 17 नंबर का हमारा टेस्ट है। ज़्यादा समय नहीं, जैसे पहले 20 मिनट में 20 क्वेश्चन होते थे, फिर 15 मिनट में 20 क्वेश्चन होते थे, अब 10 मिनट में 20 क्वेश्चन। ये वीडियो आपके लिए आ रहे हैं जहां से ये विश्वास दिलाता हूं कि लगभग 30 वीडियो आएंगे और 30 वीडियो में से आपके 20 में से 20 क्वेश्चन हुबहू पेपर में आ जाएंगे, क्योंकि हमने लास्ट जो 5-6 एग्जाम आरएसएसबी ने करवाए हैं उनका निचोड़ निकाला है। वही क्वेश्चन घिसे पीटे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो ये टेस्ट मिस मत कर देना। 1 से लेकर अब तक 17 टेस्ट हुए हैं, कंप्लीट टेस्ट देख लेना, पहले क्वेश्चन का उत्तर दे देना। और वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो जो भी भाई बहन आ रहे हैं लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहला क्वेश्चन कर्क रेखा का आया है। कर्क रेखा से किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनकर आ सकते हैं उनको देख लेते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो लगभग कुछ ध्यान है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। अब कर्क रेखा से बाकी कौन कौन से क्वेश्चन बनते देख लीजिए। कर्क रेखा की अगर मैं बात करता हूं सीधे तौर पर, तो कर्क रेखा यहां से गुजरती है, कर्क रेखा यहां से गुजरती है दोस्तों, ठीक है। अब कर्क रेखा को एक नदी है वो उल्टे यूं आकार में काटती है, यह नदी है माही नदी। कौन सी है? माही नदी। माही नदी को लेकर हम अलग देखेंगे, कर्क रेखा की हम बेसिक बात कर रहे हैं। कुल राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो 26 किलोमीटर है, बांसवाड़ा में 25 किलोमीटर और राजस्थान जो डूंगरपुर है, डूंगरपुर में 1 किलोमीटर, ठीक है। अब कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ती है तो बांसवाड़ा में पड़ेगी, सबसे तिरछी किरणें पड़ेगी तो वो गंगानगर में पड़ेगी, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। इसका आधार विषमकोण चतुर्भुज के समान है, एकदम सही है। उत्तर से दक्षिण विस्तार 826 किलोमीटर है बेटा। इसकी स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन ए यहां पे क्या रहेगा? आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? यहां पर बात हो रही है बांका पट्टी की। बांका पट्टी है ये फ्लोराइड से ग्रसित है। अब देखिएगा बांका पट्टी कहां पर पाई जाती है, तो मैं राजस्थान का एक बार मैप बना लेता हूं। बेसिकली ये देखो, यहां पर है पुष्कर, क्या है? पुष्कर। और यहां पर एक शहर जायल, यहां पर यह बांका पट्टी है वो आपको देखने को मिलती है। अब इसके अंदर देखो 3 जिले आ जाते हैं, जायल नागौर में आ गया, पुष्कर अजमेर में आ गया, समझ गए आप? ये दोनों। और जो ये भाग है ना, इसका ये भाग, ये है डीडवाना कुचामन का। तो लगभग तो डीडवाना कुचामन में ये बांका पट्टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सत्य हैं? इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग नहीं, प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, ठीक है। तो यहां पर प्री लगेगा पहले, तो पहला गलत हो गया। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, गलत भाई। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है, एकदम सही। तो यहां पे आपका दूसरा और चौथा ऑप्शन सी है जो क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? तो हमने पढ़ा था माही नदी, माही नदी के बारे में हमने अभी भी पढ़ा था। और माही नदी का जो बेसिन है उसको 56 का मैदान कहते हैं। बेसिक रूप से 56 नदी नालों का समूह है, इस वजह से 56 का मैदान कहा जाता है। राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी की अगर मैं बात करता हूं तो आपके ये पाई जाएगी सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर। सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह मृदा राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों के अंदर पाई जाती है। इसका रंग हल्का भूरा लाल और इसका गठन बलुई दोमट, दूसरा गलत दिया हुआ है। यह एक उपजाऊ मृदा है और इसमें नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा किसमें? जलोढ़ मिट्टी के अंदर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बबूल, खेर और खेजड़ी प्रजाति के वृक्ष निम्नलिखित में से किन वन क्षेत्र में पाए जाते हैं वो बताना है। बबूल है, खेर है, खेजड़ी है, तो ये पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों के अंदर, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों के अंदर।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहां स्थापित किया गया? राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क कहां स्थापित किया गया है, यह आपको बताना है भाई, बताओ। तो सही उत्तर क्या रहेगा? सज्जनगढ़ उदयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर। नेक्स्ट है, पशु शुभंकर और जिला सुमेलित नहीं है। काला तीतर झुंझुनू, डोमेइसेल क्रेन कुर्जा जोधपुर, चीतल हिरण जोधपुर, कब्र बिजू बांसवाड़ा, यह गलत है भाई, ऑप्शन 4 यहां पर गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, शीत ऋतु में राजस्थान के कुछ भागों में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? इससे सिंपल क्वेश्चन तो दुनिया में कोई बनेगा ही नहीं भाई, इससे सिंपल क्वेश्चन तो दुनिया में कोई बनेगा ही नहीं। इसको कहते हैं मावट। अब देखो ये माउट कहां से आती है इसके बारे में देख लो। ये हमारा भारत है, यहां पर ये भारत है और यह है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से ये पौने उठती है, चलती है, चलती है, चलती है और यहां आती है। अरब कंट्री आती है, पाकिस्तान आता है, इनसे होते हुए जो राजस्थान का सॉरी भारत का ये भाग है ना, यहां पर इससे बारिश होती है। समझ गए? अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक यानी कि जो अति आर्द्र जिला है राजस्थान का वो झालावाड़ है। कौन सा है? झालावाड़। नेक्स्ट है, कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? बाणगंगा, बेड़च, बनास। भाई बेड़च बनास चंबल की हो किसी की भी हो, अंततः पानी यमुना में जाता है, लेकिन कांतली नदी अंतः प्रवाह की नदी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14, भीमलत जलप्रपात अवस्थित है। पहली बात, भीमलत जो जलप्रपात है ये किस जिले में है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है सीधा। और ये किस नदी पर है? मांगली नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित कीजिएगा। करो भाई सुमेलित। नवलखा झील है बूंदी में, तालछापर झील है चूरू में, तालाब साई है धौलपुर में और पचभद्रा है बाड़मेर यानी बालोतरा में आ गई। अभी किस में आ गई? ये क्या हो गया आज? बालोतरा। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन ए है जो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का सही बढ़ता क्रम है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का सही बढ़ता क्रम आराम से देख के बता दो भाई। देखो सबसे कम है जैसलमेर में, फिर प्रतापगढ़ में, फिर सिरोही में। यह चिन्ह इस प्रकार से लगा हुआ है, यानी इसमें अधिक है इसमें कम है। जैसलमेर से प्रतापगढ़ में अधिक, प्रतापगढ़ से सिरोही में अधिक, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही? महिला साक्षरता दर थी 52.1%। कितनी थी? 52.1%। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक था? अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत था गंगानगर में। किसमें था? गंगानगर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 राजस्थान के किस जिले से निकलता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 44 राजस्थान के एक जिले से होकर यह गुजरता है, और वो जिला कौन सा है यह आपको यहां पर कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो फटाफट बता दो भाई, किस जिले से होकर गुजरता है ये? तो ये गुजरता है धौलपुर से। किससे? धौलपुर से। नेक्स्ट है, हिमस्खलन किस क्षेत्र में सामान्यतः पाया जाता है? हिमस्खलन होगा पर्वतीय क्षेत्र में। कहां पर होगा? पर्वतीय क्षेत्र के अंदर। अब देखिएगा, चतुर्थ श्रेणी के अंदर आपको 2 चीजें अभी ज्वाइन करनी है, एक पर्सन बैंक और दूसरी शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज। ठीक है, रैपिड फायर बुक जिसमें 8 मॉडल पेपर, 1111 विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, 1111 वन लाइनर बिंदु है, और रैपिड फायर करंट अफेयर्स की बुक भी आ गई है। करंट अफेयर्स की रैपिड फायर दोनों मार्केट में उपलब्ध है, आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से इनको प्राप्त कर सकते हो। इंस्टाग्राम अभी तक ज्वाइन सभी ने नहीं किया होगा, और कल वाली मेरी रील तो सभी ने देखी भी नहीं होगी, तो एक बार जाकर जरूर देख लेना। मैगी बनाने की कला बताऊंगा, साथ में सब कुछ। क्यों भाई, रूम लेकर रहते हैं, पेट तो भरना ही पड़ता है ना आपको, तो कैसे मैगी बनती है देखना जाकर। ठीक है, तो ये थे 20 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको एक बार कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक 12 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ लाइव। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।